रांची में कल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और ट्रैफिक एसपी ने अहम बैठक की। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पार्किंग समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रशासन का कहना है कि रथ यात्रा के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। चलिए सुनते हैं रथ यात्रा की तैयारी को लेकर एसएसपी, सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी का क्या कहना है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेला कल दिनांक 16 से लेकर 25 तक यहाँ पे आयोजित होता है। कल 16 तारीख को रथ यात्रा का आयोजन है, उसके बाद मेला चलेगा। इसी क्रम में अलग अलग जगह पे हम लोग पर्याप्त मात्रा में महिला और पुरुष दोनों ही प्रकार के पुलिस बल की तैनाती कर रहे हैं। कुछ बल की तैनाती सादे लिबास में भी की जा रही है और इसके साथ में बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। आज उन सभी की ब्रीफिंग और कुछ जो दंडाधिकारी जो प्रतिनियुक्त होंगे उनकी ब्रीफिंग हमारे द्वारा की गई। हमारे साथ यहाँ पे सिटी एसपी, रूरल एसपी, ट्रैफिक एसपी सभी लोगों ने ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग में मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये था कि ये जो मेला और रथ यात्रा होगा, इसमें किसी भी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, चेन छिनतई, मोबाइल छिनतई, पर्स छिनतई जैसी घटना न घटे और रथ यात्रा के वक्त कोई भगदड़ की स्थिति ना हो और मंदिर और मौसी बाड़ी दोनों ही जगह पे जो आम श्रद्धालु हैं वो सुगमतापूर्वक भगवान का दर्शन, पूजन इत्यादि कर सके। इसके लिए किस प्रकार से हम लोग अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, इसके बारे में सभी बल को ब्रीफ किया गया, पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया है। हमें उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छी व्यवस्था जो है कल दे पाएंगे, कल से 25 तक दे पाएंगे और अच्छे वातावरण में ये रथ यात्रा और मेला संपन्न होगा। धन्यवाद। एनडीआरएफ से हमारी बात हुई है। एनडीआरएफ के पदाधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। एक टीम एनडीआरएफ के हम लोग रखें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन भगवान महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु के कृपा से मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पे एनडीआरएफ की आवश्यकता हो, लेकिन एनडीआरएफ की एक टीम प्रतिनियुक्त रहेगी। मेला जो 16 तारीख से कल से शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक चलेगा। उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। जो शहीद मैदान से मौसीबाड़ी गोल चक्कर होते हुए नया सराय रोड है, वो तिरिल मोड़ से शहीद मैदान तक पूरी तरह से गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद रहेगा। इसी तरह से मौसीबाड़ी गोल चक्कर से जो मंदिर की तरफ रास्ते आते हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे गाड़ियों के आवागमन के लिए। प्रभातारा मैदान की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं वो भी मंदिर प्रांगण की तरफ नहीं जा सकती। सेम तिरिल मोड़ से भी जो रास्ता जाता है मंदिर की तरफ वो भी बंद रहेगा आवागमन के लिए। और आसपास में कई पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जैसे प्रभातारा मैदान, तिरिल मोड़ के पास हेलीपैड जो है और शालीमार मैदान, शहीद बाजार का जो ओपन स्पेस है और पुराने विधानसभा के पास जो ग्राउंड है वहाँ पे। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्थल है वहीं पे अपनी गाड़ियां पार्क करें और जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि हम इस मेला को अच्छे तरीके से बिना किसी भी अप्रिय घटना के मेला को अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न कर सकें। सर, सीसीटीवी कितना यहाँ पे फिट किया गया है सुरक्षा को लेकर के, किस तरह की मॉनिटरिंग होगी? देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं मेला प्रांगण में, रथ यात्रा के रूट में और आसपास का जो एरिया है मंदिर प्रांगण के अंदर और वहाँ पे जो पार्क है, और हर तरफ हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस बार चारों तरफ कैमरास का कवरेज रहे और एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो कैमरास का मॉनिटरिंग करेगा और उसका कंट्रोल रूम यहाँ निजाद्री भवन में बनाया गया है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार मेला को अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न करवाएंगे। ड्रोन से भी निगरानी होगी? जी हाँ, क्राउड कंट्रोल के लिए वो सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है। देखिए, कल से जगन्नाथ रथ यात्रा तथा कल से मेला भी शुरू हो जाएगा, जो 10 दिन का मेला है। इसमें पुलिस के द्वारा पिछले 1 महीने से ही तैयारी की जो समीक्षा लगातार की जा रही थी, इसमें हमारे ऑफिसर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो रथ यात्रा वाला जो पाथ है, जो रास्ता है, उसमें कोई भी अननेसेसरी की दुकानें ना लगें, जो पाथ है वो क्लियर रहे, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नागरिकों की सुरक्षा। तो इसके लिए हमने इस बार कंप्लायंस करवाया है, पहले से बैरिकेडिंग भी करवा दी गई थी कि इस पॉइंट के बियॉन्ड आप दुकान नहीं लगाएंगे, जिससे कि क्राउड कंट्रोल करना आसान रहे और जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको भी रथ के संचालन के समय तथा अपनी जो आस्था है उसको प्रैक्टिस करने में उनको आसानी रहे और किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। साथ ही साथ हमारा जो है एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं पीछे की 100 से ज़्यादा सीसीटीवीज जो है वो लगातार अभी पूरे एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। कल रथ यात्रा के समय 6 से 8 ड्रोन कैमराज भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, जिसका फीड कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं वो अलग अलग अक्रॉस जितना भी ये जो एरिया है, रथ यात्रा का एरिया हुआ या फिर जो मेला का एरिया हुआ,
उसके आसपास के एरिया में बैरिकेडिंग करवाई गई है ताकि व्हीकल्स की एंट्री ना हो। रिस्ट्रिक्शंस भी इसीलिए लगाई गई हैं कि कोई अननेसेसरी व्हीकल अंदर प्रवेश ना करे। इसके साथ ही साथ हमारी जो फोर्स है, ऑफिसर्स हैं, उनको हर पॉइंट टू पॉइंट डेप्यूटेशन इसमें किया गया है। लगभग 4000 से 5000 जो है पुलिस पर्सनल कल वाली यात्रा के लिए उसमें डेप्यूटेड रहेंगे, जिसमें हमारी एक स्पेशलाइज्ड 6 QRT टीम्स रहेंगी जिसकी स्ट्रेंथ 250 से ज़्यादा रहेगी, और वो रथ यात्रा का जो संचालन होगा उसको सुचारू रूप से जो है प्रॉपर वो हो, संचालन अच्छे से हो, उसको इंश्योर करेगा। इसमें हमारा क्राउड कंट्रोल के लिए हमने स्पेशली मेजर्स इस बार जो लिए हैं उसमें वही है कि हमारी कुछ पुलिस की QRT सिविल ड्रेस में भी रहेंगी, जो कि पब्लिक का सहयोग करेंगी और पब्लिक को एक डायरेक्शन देने में इसमें मदद करेंगी कि पब्लिक भी एक सुचारू रूप से रथ के पास आए और अपना पूजा अर्चना जो करना है वो करके आगे आगे बढ़ती रहे। इसमें जो मेला परिसर है, मेला परिसर में भी आप लोग देखेंगे इस बार एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा जो है मेला लगाया जा रहा है ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इस रथ के पाथ में ना हो। और जो मंदिर, जो मौसीबाड़ी मंदिर जो है, वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उसके लिए भी इस बार डेप्यूटेशन भी इस तरीके से करवाया गया है और अरेंजमेंट भी इस तरीके से ऑर्डरली वे में करवाया गया है कि हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से हो, चैनलाइज्ड वे में क्राउड का जो मूवमेंट हो, और जो ये मेला है और जो ये यात्रा है वो अच्छे से संचालन उसका इस बार किया जा सके। पिछले बैठक में जो मंदिर कमेटी के सदस्य थे उनको एक पगड़ी के लिए बोला गया, क्या उस पर बातचीत हुई फिर से? जी बिल्कुल, इस बार जो जितने भी वॉलंटियर्स रहेंगे, वॉलंटियर्स के लिए आई कार्ड, वॉलंटियर्स के नाम की लिस्ट पुलिस द्वारा ली जा चुकी है, प्रशासन के द्वारा ली जा चुकी है। उस लिस्ट के हिसाब से टीम्स भी बनाई गई हैं वॉलंटियर्स की, और उनको एक स्पेशल आई कार्ड दिया जा रहा है। और पुलिस के भी जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस के फोर्स और ऑफिसर्स रहेंगे उनको भी एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड दिया गया है, वाइट टी-शर्ट और खाकी पैंट। तो इसलिए अगर कोई पुलिस का पदाधिकारी अगर सिविल ड्रेस में है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली हमारे लिए भी आसान रहेगा और पब्लिक के लिए भी आसान रहेगा। वॉच टावर भी बनाया गया है सर? जी, 7 वॉच टावर बनाए गए हैं, तो हमेशा पूरे मेला, जब तक मेला चलेगा वो लगातार उसमें ऑपरेशनल रहेंगे, और वो जितने भी वॉच टावर्स हैं वो हमारा जो कंट्रोल रूम है उससे कनेक्टेड रहेंगे।